ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो मैं आपसे अपना स्टार्टअप डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टअप क्या है। तो स्टार्टअप में कुछ नहीं है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है akashmarket.com के नाम से, और अपने जो स्टार्टअप का नाम है, जो प्लेटफॉर्म का नाम रखा है अभी हमने आकाश मार्केट्स के नाम से मैंने उसका नाम रखा है। तो जब आप उस पर जाओगे, अंडर वर्किंग है अभी, आपको उस पर कुछ नहीं मिलेगा, अंडर वर्किंग चल रहा है, क्योंकि जो उसके अंदर मॉडल्स बनने हैं उन पे हम अभी काम कर रहे हैं। हमारे जो आईटी इंजीनियर्स हैं और डेवलपर हैं उस पर काम कर रहे हैं। मॉडल्स की फंक्शनैलिटी तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मॉडल्स काम कैसे करेंगे। जैसे सभी हमने जैसे आप www.akashmarket.com लिखेंगे गूगल पे जाकर, तो आपको पेज खुलेगा कंसल्टिंग फर्म के नाम से। कंसल्टिंग फर्म के नाम से आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप सीधी आकाश मार्केट बुक के कंसल्टेंट और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, क्यूनरी, इस तरह से सेक्टर के नाम दिखेंगे। तो उन सेक्टर को हमने सबको कवर करने का कोशिश किया है कि हम सब सेक्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम किस सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं? सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। तो हाँ, उससे आप समझ पाएंगे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हम समस्याओं को ढूंढेंगे। समस्या को हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्या को ढूंढ लिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे खेत। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। हमारे पास भी इतनी एकड़ ज़मीन नहीं है, 1-2 किला, 3-4 किला, इतना ही ज़मीन है सबके पास। तो वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी पे 5 एकड़ था, उसके 2 बच्चे हो गए तो उस पर 2.5 एकड़ हो गया, तो उसके बाद उस फिर 2 बच्चे, उस पर 1 एकड़ रह गया, पर वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाया। वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो गरीब होता गया। तो गरीब होने का कारण क्या है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ना होना, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी ना होना। तो बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा इशू, मतलब मेरे को इशू लग रहा है, लैक ऑफ नॉलेज न होना, चीज़ों के बारे में ना पता होना। कुछ लोग पता कर लेते हैं, कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, पता होने के बाद भी फिर उनको आउटपुट नहीं आती। तो इस प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याएं आपसे डिस्कस करूंगा और उनके बारे में सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और भविष्य में हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एक सुपर पावर के रूप में हम ले सकते हैं। अब एक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या लोग खेती को छोड़ते जा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को अपना नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी का कैसे अडोप्ट करें? नई टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन पता तो कर लेती है, पर एक स्टेप पीछे हट जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ होएगा ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, पर उसको धीरे धीरे हम उसको अडोप्ट करें। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हम यूज़ कर रहे हैं उसको ना यूज़ करके हम जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, मल्टीपल जो वर्टिकल फार्मिंग है, 3D फार्मिंग है, 2D फार्मिंग है, उसकी तरफ हम मूव करें। एक साथ 2-2, 3-3 खेतियाँ करें। तो इससे हम जो छोटे किसान